इजराइल ने पिछले कुछ महीनों में मिडिल ईस्ट की जंग में ऐसी बढ़त हासिल की है कि ईरान समर्थित सभी प्रॉक्सी गुटों को बैकफुट पर धकेल दिया है। इजराइल ने अपने प्रतिद्वंदी लेबनान के हिजबुल्लाह चीफ को मारकर समूह की रीढ़ तोड़ दी है। वहीं गाजा में भी इजरायली बलों का हमास लड़ाकों पर जोरदार चाबुक चलाया जा रहा है। इन सब के बीच नेतन्याहू अपने पश्चिमी सहयोगी फ्रांस के राष्ट्रपति के एक बयान पर भड़क गए हैं। इजरायली पीएम ने कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस समेत पश्चिमी देशों को चेतावनी दे डाली कि वह हथियार दे या न दे, इजराइल तब भी युद्ध जीतेगा। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्रालय की सालाना हथियार निर्यात रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस इजराइल का प्रमुख हथियार सप्लायर नहीं है। पिछले साल इसने सिर्फ $3 करोड़ के सैन्य उपकरण इजराइल को पहुँचाए हैं। As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. गौरतलब है कि नेतन्याहू की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब फ्रांस समेत दुनिया भर के देश की ओर से दबाव बढ़ रहा है। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों पर चिंता जताई जा रही है। बताते चलें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इजराइल को गाजा में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की बिक्री रोक देने की बात कही थी। फ्रांस इंटर रेडियो से बात करते हुए मैक्रों ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता तनाव बढ़ने से रोकना है। मुझे लगता है कि आज प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि एक राजनीतिक समाधान ढूंढा जाए। गाजा में लड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को रोक दिया जाए। फ्रांस कोई भी हथियार नहीं भेजता है। लेबनान दूसरा गाजा नहीं बन सकता। वहीं नेतन्याहू की तल्ख टिप्पणी के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति की ताजा प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। फ्रांस ने इस सप्ताह ईरान के मिसाइल हमले के दौरान अपनी सेना को लामबंद किया था, जैसा कि उसने अप्रैल में किया था। फ्रांस ईरान या उसके किसी भी प्रॉक्सी को इजराइल पर हमला करने की अनुमति नहीं देगा। यदि कोई बल प्रयोग करता है तो फ्रांस उसका सामना करेगा। इलाके में तनाव को बढ़ने से रोकना तुरंत जरूरी है। इसमें गाजा भी युद्ध विराम में शामिल है। हमें कूटनीतिक समाधानों पर वापस लौटना चाहिए। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि क्या फ्रांस और इजरायली नेताओं की टिप्पणियों का असर युद्ध पर भी पड़ता है। साथ ही अमेरिका इस आपसी मनमुटाव को किस तरह से सुलझाकर पश्चिमी देशों को इजरायल के प्रति